एक बार की बात है, एक बरगद के पेड़ के ऊपर बंदरों का एक झुंड बैठा था। उसी पेड़ की छाया में नीचे कुछ लोग बैठे थे, जो आपस में एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे थे। उनमें से एक आदमी ने बताया कि उसने पिछले साल भगवान शिव की उपासना में सोमवार का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप अब वह शांतिपूर्वक अपना जीवन जी रहा है। दूसरा व्यक्ति कह रहा था कि उसने बजरंगबली का मंगलवार का व्रत किया था, जिसकी वजह से उसके बेटे की नौकरी लग गई और अब वह सुखी है। वहीं तीसरा व्यक्ति कह रहा था कि उसने शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत किया, जिसकी वजह से उसकी बेटी के लिए सुयोग्य वर मिल गया और उसकी शादी हो गई है। अब वह भी सुखी है। इन लोगों की बातचीत बंदरों का झुंड सुन रहा था। यह सब सुनकर बंदरों का झुंड आपस में चर्चा करने लगा कि यह व्रत क्या होता है और क्या इस व्रत में इतनी शक्ति होती है कि सभी मनोवांछित कार्य पूरे हो जाते हैं। एक बंदर बोला, शायद यह व्रत का ही कमाल है कि इंसान हमसे इतने अलग हैं। इंसान हमारे जैसे जंगलों में नहीं भटकते, उनके पास घर है, कपड़े हैं, गाड़ियां हैं, मोबाइल हैं। इंसान पूरी स्टाइल में जीता है और सभी जानवरों पर राज करता है। शायद यह सब व्रत का ही कमाल है। तो क्यों न हम भी व्रत रखें। इतना सोचने के बाद सभी बंदर अपने बुजुर्ग बंदर के पास गए, जो उनका मुखिया था। उन्होंने उससे व्रत के बारे में पूछा। बुजुर्ग बंदर उन्हें मंदिर के पुजारी के पास ले गया और उनसे व्रत करने का तरीका पूछा। पुजारी ने व्रत का तरीका बताया और सभी बंदरों ने अगले मंगलवार को व्रत करने का संकल्प लिया। अगला मंगलवार आया। सभी बंदर बुजुर्ग बंदर की अध्यक्षता में बैठक बुलाते हैं और निर्णय लेते हैं कि आज से उनका व्रत शुरू हो गया है। सूर्यास्त तक कोई भी बंदर कुछ नहीं खाएगा और न ही पानी पिएगा। सभी बंदरों ने सहमति जताई और बरगद के पेड़ के ऊपर जाकर शांतिपूर्वक बैठ गए। थोड़ी देर बाद कुछ युवा बंदरों के मन में ख्याल आया कि जब सूर्यास्त के समय वे व्रत खोलेंगे तो खाने को क्या मिलेगा। वे बुजुर्ग बंदर के पास गए और सुझाव मांगा। उन्होंने राय दी कि कुछ युवा बंदरों को जंगल में भेज देना चाहिए, ताकि वे खाने की चीजें इकट्ठा कर लाएं। बुजुर्ग बंदर ने इस राय को स्वीकार कर लिया और कुछ युवा बंदरों को जंगल में भेज दिया। वे केले इकट्ठे करके लाए और उसे बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया। तभी एक छोटे बंदर ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या मैं एक केला अपने हाथ में ले सकता हूँ? मैं इसे खाऊंगा नहीं। उसके पिता, जो व्रत में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, ने उसे अनुमति दे दी। इस बच्चे को देखकर दूसरे बच्चों ने भी केले मांगने शुरू कर दिए। सभी बंदरों ने अपने बच्चों को अनुमति दे दी। फिर कुछ युवा बंदर बुजुर्ग बंदर के पास जाकर बोले कि हमें अपने अपने हिस्से के केलों को अलग अलग करके रख लेना चाहिए, ताकि शाम को व्रत समाप्त होने पर समय बच सके। बुजुर्ग बंदर ने अनुमति दे दी और सभी केलों को बराबर बांट दिया गया। तब एक छोटे बंदर ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस केले को छील लेता हूँ। खाऊंगा नहीं। उसके पिता ने उसे अनुमति दे दी। सभी बंदरों ने अपने बच्चों को केला छीलने की अनुमति दे दी। तब कुछ युवा बंदरों ने बुजुर्ग बंदर से अनुमति लेकर सभी केलों को छील दिया, ताकि शाम को समय बच सके। तब एक छोटे बंदर ने कहा, पिताजी, मैं इस केले का एक टुकड़ा मुंह में ले लेता हूँ। खाऊंगा नहीं। उसके पिता ने अनुमति दे दी। तभी सभी बंदरों ने एक स्वर में कहा कि उन्हें केले का एक एक टुकड़ा मुंह में रख लेना चाहिए। सभी ने ऐसा किया और केला मुंह में रखा। लेकिन थोड़ी देर में केले उनके गले से नीचे उतर गए। सभी बंदर एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगे और शर्म से अपना मुंह झुका लिया। इस प्रकार सभी बंदरों का व्रत भंग हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने संकल्प को थोड़ी थोड़ी मात्रा में तोड़ते हैं, तो हमारे द्वारा लिया गया संकल्प पूरा नहीं हो सकता। जैसे बंदरों का व्रत भंग हो गया था, वैसे ही अगर हम अपने संकल्प का पूरा पालन नहीं करते, तो वांछित सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए हमें हमेशा अपने संकल्प को पूरी दृढ़ता से निभाना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने संकल्प को थोड़ी थोड़ी मात्रा में तोड़ते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। बंदरों के उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि अनुशासन और दृढ़ संकल्प की कमी हमें असफल बना सकती है। जैसे बंदरों ने धीरे धीरे अपने व्रत को भंग किया, वैसे ही अगर हम अपने संकल्प को पूरी तरह से नहीं निभाते, तो हमारी सफलता अधूरी रह जाती है। इसलिए हमें अपने संकल्प को पूरा करने के लिए पूर्ण अनुशासन और समर्पण के साथ उसका पालन करना चाहिए।